आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया टी स्क्वायर माइनस 15 टी क्या एक वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी है 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अब हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और सी हमारा कांस्टेंट है। यहाँ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर जो टी की टर्म है यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आएगी 1 और बी की वैल्यू कितनी है 0 और सी की वैल्यू कितनी है -15। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, क्योंकि टी हमारा क्या है, एक वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी है 2 है, तो इसके जितने जीरो आएंगे, कितने जीरो आएंगे इसकी पावर 2 है, इसकी डिग्री 2 है, तो इसके जीरो कितने आएंगे, 2 जीरो आएंगे इसके। अब इसको देखें कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। इसको हम कर सकते हैं, इसके जीरो निकालना है, टी स्क्वायर माइनस 15 को हम जीरो के इक्वल करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 50, उधर जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखिए टी की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस √15, स्क्वायर हटा तो रूट आएगा इधर, तो एक टी की वैल्यू क्या है हमारे पास √15 और एक टी की वैल्यू है -√15। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। इससे कितने जीरो आए, 2 जीरो है हमारे पास। ठीक है, जीरो वो क्या होते हैं, वेरिएबल, मतलब टी की वह वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। तो टी की वैल्यू क्या है √15 और एक आई -√15। अब जो इनके बीच रिलेशन है उसको वेरीफाई कर लेते हैं। इनके बीच रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए बी क्या है यहाँ पर, एक्स का कोफिशिएंट मतलब टी का कोफिशिएंट, वो कितना है 0। ए कितना है यहाँ पर, ए की टी का स्क्वायर, जो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है यहाँ पर। अल्फा की वैल्यू कितनी है √15, ये हो गया √15 माइनस, और बीटा की वैल्यू कितनी है -√15, ये किसके बराबर, माइनस बी की वैल्यू कितनी रखी है यहाँ पर 0, ए की वैल्यू कितनी रखी है यहाँ पर 1, तो ये कितना होगा √15 माइनस √15, ये तो 0 हो गया, और 0/1 ये भी 0 हो गया। तो एक रिलेशन तो हमारा ये वेरीफाई हो गया, 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सेकंड जो रिलेशन है वो क्या है, सेकंड रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है √15 इंटू -√15, ये बीटा की वैल्यू है, और सी की वैल्यू कितनी रखी है -15 अपॉन ए की वैल्यू कितनी रखी है 1, ए की वैल्यू 1 है, तो ये कितना हो गया 15 इंटू 15, √15 इंटू √15 और -12, तो ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो गया -15/1, ये हो गया -15। तो ये दूसरा रिलेशन भी हमारा क्या है, वेरीफाई हो गया। तो ऐसे हमने दोनों रिलेशन को इसके वेरीफाई करा है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन है। टी स्क्वायर -15 था, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर टी की फॉर्म में रखा गया, टी क्या एक वेरिएबल है, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। यहाँ पे आप देखिए जो टी की टर्म में यहाँ पर है ही नहीं, तो बी की वैल्यू 0 होगी, ए की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, और सी की वैल्यू कितनी होगी -15 होगी। टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0 करो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 आ गया, टी की वैल्यू निकली प्लस -√15, टी इज इक्वल टू 15 ये हो गया अल्फा, टी इज इक्वल टू -√15 ये हो गया बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन वैल्यू पुट करें तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड हमारे बराबर आ रहे हैं। तो हमें क्या करना था, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें वेरीफाई करना था रिलेशन बिटवीन द जीरोस, जीरोस क्या है अल्फा बीटा के बीच रिलेशन और उनके कोफिशिएंट बी और ए के बीच, और सी और अपॉन ए के बीच जो रिलेशन था उसको हमने वेरीफाई करा। तो आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।